आजम साहब जब जेल में गए, उसकी वजह नहीं मिलने गए, उसकी वजह आजम साहब खुद भी हैं। नेताजी बैठे थे, बैठे बैठे कहने लगे कि हमने जो है कितने नेताओं, मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाया, लेकिन आजम कोई नहीं बन पाया। कोई ऐसा शख्स दिखता है जो कम से कम करीब है आजम खान बनने के? आपको यूपी में कोई ऐसा किरदार नजर आता है मुस्लिम सियासत में? हाँ, सियासत को सादगी के साथ लेकर के और दूसरे सभी वर्गों के साथ लेकर के चलने वाला और उभरती हुई लीडर है वो लड़की। आजम खान पर जब ये मुसीबत आई है, या सो कॉल्ड, भाई ये तो माना ही जाता है ना, आज भी इतने चैलेंजेस के बाद भी वो कोई एमएलए एमपी नहीं है इस वक्त, लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम राजनीति के सबसे बड़े निर्विवाद चेहरे हैं आजम खान। पर जब आजम पर मुसीबत आती है तो कोई भी मुस्लिम लेजिस्लेचर अक्रॉस द पार्टी वो उनके दर्द पर मरहम लगाने नहीं जाता। एक आध उनके चेले चमचे या उनके कृपा पर जो सांसद विधायक बने होंगे उनको अगर आप छोड़ दीजिए तो कोई भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी का ही क्यों ना हो, कांग्रेस का ही क्यों ना हो, बीएसपी का ही कोई क्यों ना हो, न्यूट्रल भी क्यों ना हो, गया क्या कोई? आप बताइए। हाँ, ऐसा है। ये आजम साहब जब जेल में गए, उसकी वजह नहीं मिलने गए, उसकी वजह आजम साहब खुद भी हैं। बहुत से लोगों ने उनसे मिलने के लिए कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया, हमें नहीं मिलना किसी से। कई बार तो अखिलेश जी ही डर के मारे नहीं गए कि वहाँ पहुँच के मिलने से पहले जब तक बात ना हो जाए। इससे मतलब ये इस इंसल्ट से अच्छा है कि जाओ ही। हाँ, नहीं जाओ, ठीक है, कई बार। लेकिन जब ऐसी ज़रूरत महसूस हुई, जब तक मैसेज गया और सारी बातें हो गई तो गए, जेल में मिल के आए। लोकसभा चुनाव से पहले मुलाकात हुई, जेल में गए, अखिलेश जी मिल करके आए। उससे पहले शायद पिछली बार इमरान मसूद ने कोशिश की थी मिलने की, प्रियंका गांधी मिलना चाहती थी, उन्होंने मना कर दिया था। ऐसा नहीं है, आजम साहब प्रदेश के नहीं देश के बड़े नेता हैं, ठीक है। और उनको नेता बनाने में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है, और उन्हीं ने एक लीडरशिप ऐसी पैदा कर दी जो ऐसी लकीर खींच दी है मुसलमानों के उत्तर प्रदेश के नेताओं कि उतना बड़ा नेता फिर कोई हुआ नहीं दूसरा। एक बार हम लोग बैठे थे नेताजी के पास, तो आजम साहब पार्टी से जा चुके थे, निकाले जा चुके थे रामपुर चुनाव के बाद, या रामपुर चुनाव के बीच में ही निकाल दिए गए थे जब जयाप्रदा चुनाव लड़े। उसके बाद निकाल दिए, उस समय तक खामोश, उस समय तक खामोश थे। तो नेताजी बैठे थे, बैठे बैठे कहने लगे कि हमने जो है कितने नेताओं, मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाया, लेकिन आजम कोई नहीं बन पाया। तो एक हम लोग के और जानने वाले वहीं बैठे, तो उन्होंने कहा नेताजी आप तो उस हैसियत में हैं जिसके कंधे पे हाथ रख दीजिए, जो मुस्लिम नेता के, वो आजम खां हो जाएगा। तो नेताजी फट से बोले कि भाई क्या तुम्हें लगता है मैंने रखा नहीं? अच्छा, मैंने किसको मौका नहीं दिया? मैंने अमरोहा में महबूब अली को बनाया, मैंने शाहिद मंजूर को बनाया, मैंने नवाब इकबाल महमूद को बनाया, मैंने डॉक्टर वक़ार अहमद शाह को बनाया, मैंने अहमद हसन को बनाया, मैंने कमाल अख्तर को बनाया, उन्होंने ऐसे करके हाजी रियाज को बनाया। तो इस तरह करके तमाम नाम उन्होंने गिना दिए, काजी रशीद मसूद के साथ में कहा। लेकिन जो मुसलमानों में जो डिमांड आजम खान की है, जो अपील, वो किसी की नहीं है। और उसका कारण भी ये हो सकता है कि जैसे कि उन्होंने एक मंत्री का नाम लिया, तो नाम लेना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा देखिए उसको, वो एक आया तो मैंने उससे कहा, अरशद मदनी साहब का कोई काम था, तो अरशद मदनी साहब उनके पास आए, उन्होंने कहा कि उस मुस्लिम मिनिस्टर को फ़ोन कर दीजिए। तो नाराज़ हो गए। नेताजी उठ के खड़े हो गए, कहने लगे कि अरशद साहब, मदनी साहब, आप इतने बड़े देश के नहीं दुनिया में आप जाने जाते हैं, इतने बड़े आप मौलाना, इतने बड़े आलिम हैं, और आप मुझसे ये बात कर रहे हैं कि मैं फ़ोन कर दूँगा मुस्लिम मंत्री को? अगर आप अपने मुस्लिम मंत्री को भी अगर आपकी नहीं सुनेगा, आप नहीं सुनेगा, तो फिर किस बात के आप मुसलमानों के इतने बड़े लीडर रहनुमा हैं? हाँ, बोले नहीं आप बात समझिए, आप कर दीजिए, ये कर दीजिए। बहरहाल उन्होंने जो था उन्होंने कहा। तो उनका नेताजी का कहना यह था कि हमने फिर नाम लिया उसका, कहने लगे बताइए फलां मंत्री है, वो
लखनऊ आता है, कैबिनेट अटेंड करता है, वापस अपने क्षेत्र में चले। अरे हमने तो उसको प्रदेश का मंत्री बनाया है, तो और जिलों में भी तो जाओ, मतलब प्रदेश का नेता बनना दूसरे है। जिलों में जाओ। तो ये अपने क्षेत्र से आएंगे, वो अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। आजम को दूसरे स्टेट से, मेरे पास देवगौड़ा का एक बार फ़ोन आया था हमारे पास कि आजम को भेज दीजिए चुनाव में हमारे यहाँ। है, 2-3 नाम और लिए, बोले यहाँ वहाँ वहाँ, कहा एक सीट का नाम लिया कि फलां सीट मेरी हार रही थी, तो मुझे लगा कि वहाँ मुसलमान जो है वो दूसरी तरफ से एक तगड़ा कैंडिडेट था मुसलमानों का, मुसलमान हमारा भी कैंडिडेट था, लगा मुसलमान बढ़ जाएगा, तो मैंने आजम खान को भेजा वहाँ पर। और जैसे ही आजम गया, उसने तकरीर करी और वहाँ भाषण दिया, और अगले दिन जो है वो चुनाव, वो जो सीट हमारे लिस्ट में जो सीट 4,000-5,000 वोट से हार रही थी, वो 15,000 वोट से जीत गई है। तो उनका कहना था कि भाई हमने बहुत कोशिश की दूसरे नेताओं में कि कोई आजम खां बन जाए, मौका दिया तो नहीं बन पाया कोई। पर आपको क्या लगता है, मतलब कोई ऐसा शख्स दिखता है जो कम से कम करीब है आजम खान बनने के? आपको यूपी में कोई ऐसा किरदार नजर आता है मुस्लिम सियासत में? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी, मुझे नहीं लगता। हाँ, सियासत को सादगी के साथ लेकर के और दूसरे सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाला और कोई नेता और उभरती हुई लीडर है वो लड़की इकरा हसन, जिसके बातचीत में शालीनता और हर चीज़ में बैलेंस दिखता है उसका। वो हमें लगता है कि भविष्य में वो अच्छा करेगी, और उस लेवल पे तो नहीं जाएगी आजम, लेकिन उसका एक अपना दायरा और उसकी फॉलोइंग। आप कहना है कि मुस्लिम्स में भी फॉलोइंग होगी और नॉन मुस्लिम्स में भी? बिल्कुल बिल्कुल, वो बराबर की फॉलोइंग में, मतलब वो उसको एज ए मुस्लिम लीडर माना जा सकता है कि हाँ भाई। पार्लियामेंट में स्पीचेस भी बड़ी वायरल बहुत हुई, अच्छी होती, कुछ तकरीरें भी और कुछ कैंपेन में पूरी भी। तैयारी के साथ, और बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की है वो, और तहजीब के दायरे में, अदब के दायरे में रह करके, सर पे पल्लू डाल करके, दुपट्टा सर से सरकता नहीं, इस तरह से भी वो राजनीति में महिलाएं रह सकती हैं। ऐसे तमाम आपने देखा होगा मुस्लिम महिलाओं को जो राजनीति में हैं, लेकिन वो 1-2 को छोड़ के, जैसे गजाला लारी वगैरह, बाकी तो हमें लगता है सर पे पल्लू भी नहीं रहता किसी के। ठीक है, तो अब वो एक हमें लगता है कि एक वो है। और भविष्य में इमरान मसूद, इमरान कंट्रोवर्शियल बहुत हैं। अब कंट्रोवर्शियल तो है, लेकिन जो उनकी, पर आजम भी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। कंट्रोवर्शियल, इनफैक्ट कंट्रोवर्सी तो मतलब उनके पॉलिटिक्स का एक तरीके हो से सकता फीडिंग है। है। कंट्रोवर्शियल होना ही उनके लिए यही फायदेमंद है, कंट्रोवर्शियल ही होना ही इनका ये आगे चल के इनको तरक्की का एक रास्ता दिखे।